ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अरुण बॉट अ पेयर्स ऑफ एस्टेट्स एट द सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस। तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि जो भी अमाउंट होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब 100% होता है तो जाहिर सी बात है कि हमें डिस्काउंट के बाद कितना पे करना पड़ा है, 1600। तो जो मार्क प्राइस होगा वो 1600 से ज़्यादा होगा, वो 1600 से क्या होगा, ज़्यादा। तो मार्क प्राइस होगा 100%। मार्क प्राइस कितना होगा, 100%। हम इसे दो मेथड से बनाएंगे। पहला फर्स्ट मेथड ये कि अब 100% है। अगर मैं मार्क प्राइस को x मान लूँ, मार्क प्राइस को क्या मान लेता हूँ, जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस मैंने मान लिया x। तो जो ये 1600 रुपया है, जो 1600 रुपया है वो मार्क प्राइस का 80% है, क्योंकि हमने 20% क्या कर लिया है, डिस्काउंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि x 80% ऑफ x इक्वल टू 1600। अब ये सॉल्व करते हैं। 80% हटाएंगे, 100 से डिवाइड, ऑफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इक्वल टू 16। अब इस x का 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80x बाई 100 60। अब ये 100 इधर डिवाइड कर दो जाए, क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 80x इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई 100। ओके, 1600 मल्टीप्लाई 100। अब ये 80 इधर क्या, 80 क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई। तो उधर जाए क्या करेगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू 1600 गुणे 100 डिवाइड कर देंगे 80। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, और इस 8 से ये कट जाएगा तो 200 करेंगे। क्या आ रहा है, 200 गुना 10, 2000 रुपये आंसर। तो इस स्टेट का मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 2000 रुपया। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरा मेथड, अब मैंने क्या करा, 100% जो है क्या है हमारा, मार्क प्राइस। क्या है, मार्क प्राइस। अब 100% में हमें डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट जो मिला है हमें 20%, और ये क्या हो गया, ये कितना है, 80%। तो हमने जो पे करा है, 20% पे करा है कि 80%, जाहिर सी बात है हमने कितना पे करा है, 80%। अब 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है रुपये में, 1600। तो 80% को हम 1600 के इक्वल कर लेंगे। 80% बराबर 1600, इसीलिए 1% बराबर 1600 बटे में 80। जीरो से जीरो कटा, ये कटा 20 बनेंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 20 रुपये। तो हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस कितना देगा, इसीलिए 100% मतलब 20 गुना 100, 2000 रुपये आंसर। आई होप कि थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर द 5400 इंक्लूडिंग द 8% VAT। VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। फाइंड द बिफोर VAT वाज एडेड। बोल रहा है कि एक हेयर ड्रायर खरीदने का कीमत कितना है, 5400 रुपये। कितना है, 5400 रुपया। इंक्लूड उसमें 8% VAT भी दिया है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो उसने 8% ज़्यादा दिया है, उसके बाद का प्राइस कितना है, 5400। तो पूछ रहे हैं बिना VAT का इसका प्राइस कितना होगा। तो हम इसे भी दो मेथड से सोल्व करेंगे। पहला तो ये है फर्स्ट मेथड कि हम इसकी प्राइस जो मान लेंगे बिफोर VAT प्राइस, बिफोर VAT प्राइस जो होगा क्या मान लेंगे हम, x। अब जो हमने ये दिया हुआ है तो इसमें 8% इंक्लूड करके दिया हुआ है। 8% इंक्लूड करने के बाद हमारा कितना पैसा पे करना हुआ है, 5400 रुपया। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8% ऑफ x इक्वल टू 54। तो क्या हो गया, x प्लस 8/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 54। x प्लस
8x बाई 100, 50। अब इस एक से मल्टीप्लाई यहाँ से क्या जाएगा 100x प्लस 8x बाई 100 इक्वल टू 5400। अब ये प्लस करेंगे तो जाएगा 108x। अब ये 100 हो जाएगा, क्या करेगा डिवाइड भी हो जाएगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो 5400 मल्टीप्लाई 100। अब ये 108 इधर x के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 108। हम इसे 9 से काटते हैं, तो 9 6 जा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 6 2 जा 12 और 2 से हमने काटा इसे 50 पे, तो क्या हो जाएगा बच क्या रहा है 50 मल्टीप्लाई 100 कितना गया 500 रुपीज आंसर। तो बिना VAT टैक्स बिना 8% दिए इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 5000 रुपया। अब सेकेंड मेथड हम बिफोर VAT टैक्स मान लेते हैं, हर चीज अपने आप में कितना होता है 100%, बिफोर में हम क्या मान लेंगे कि ये 100% था। अब हमें VAT टैक्स कितना देना पड़ा है 8% और ये पहले से कितना है 100% है। अब हमें ये देना पड़ा है, देना ये इंक्लूड है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों मिलके कितने देंगे 108%। अब 108% की वैल्यू कितनी दे रखी है 5400, तो कंपेयर कर लेंगे 108% की वैल्यू कितनी है 5400, इसीलिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400 डिवाइड 108 और हमें निकालने बिना VAT टैक्स के ये कितना होता है, कितना है 100, तो कर लेंगे इसीलिए 100% की वैल्यू 5400 बाई 108 मल्टीप्लाई 100। 9 से 9 1 जा 9 2 जा 9 से ये 600 पे हो गया, फिर 6 से ये 2 पे कटा और ये 2 से 50 पे कट गया, तो कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई 50 आ गया 5000 का आंसर। आई होप कि चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। तो बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस बिफोर GST वाज एडेड। मतलब कि एक आर्टिकल खरीदा गया है जिसकी कीमत 1239 रुपया है, GST जिसमें इंक्लूड है 18%, मतलब 18% GST के बाद उसकी कीमत कितनी पड़ी है 1239। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें बिना GST के ये मतलब कितना उसको बिल पे करना पड़ता है, कितना देना पड़ता है। तो मैंने मान लिया कि लेट द प्राइस बिफोर GST, मैंने मान लिया x, मतलब बिना GST के इसके पैसे कितने देने पड़ते मान लो x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 80% ऑफ x कितना हो जाएगा 1239। तो x प्लस 18% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई गुना x करा। अब यहाँ पे 18x, तो 18 ये 100 से x मल्टीप्लाई करेंगे 100x पर 18x बाई 100, 118x बटे 100 बराबर कितना देगा 1239। अब ये 100 इधर डिवाइड कर रहा है, बजाय क्या करेगा मल्टीप्लाई। अब ये 118x के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाने के बाद क्या करेगा डिवाइड, तो मैंने लिखा 1239 गुना 100 बटे में 118। अब 118 मैंने 118 को पहले काटा 2 से काटोगे तो 59 टाइम पे कटेगा, फिर 2 से 100 को काटा 50 टाइम पे। अब 59 का टेबल जब हम 21 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 1239। तो ऊपर क्या बचा 21 गुने 50, 21 में 50 से गुना करेंगे तो 10 से 50 आ जाएगा। तो बिना GST के बिना 18% दिए इस आर्टिकल का प्राइस कितना था 1050। सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड क्या मान लिया मैंने, आर्टिकल को 100% मान लिया, 100% माना है बिफोर GST के बगैर इसकी मान लिया मैंने प्राइस क्या है 100% और हमने GST कितना दिया 18%, इसलिए मैंने लिखा T फॉर टोटल प्राइस मतलब 118%। और 118% का हमने कितना पैसा पे करा है 1239 रुपए। किसकी वैल्यू है 118% की, तो मैंने यहाँ पे लिखा 118% की वैल्यू कितनी हो गई 1239, इसीलिए 1% की वैल्यू क्या देगा 1239 बटे 118। तो बिना GST टैक्स के प्राइस क्या थी 100, बिना GST टैक्स की प्राइस कितनी थी 100। तो मैंने 100% बराबर 1239 बटे 118 गुना
100 काटा, 2 से 50 पे, 2 से 59 पे, 59 से 1250 काटा कितने पे, 21 पे, तो 21 पे ना 50 कितना गया, 1050। तो ये 8th क्लास का 7 चैप्टर और 7.2 के सारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे।